हिंदू ये मानते तो उनके साथ अन्याय अत्याचार कैसे होते। मटका छूने वाला बच्चा मास्टर मार रहा पढ़ा लिखा आदमी, और मंदिर में जाने पर दलित महिलाओं के साथ अपमान होता है, अमानवीय व्यवहार होता है। आज भी एक बच्चा जो है मंदिर में जाने के बाद उसे जलते हुए लकड़ी से अंगारों से पीट पीट करके हत्या की जा रही है। किस तरह के हिंदू की बात करते हैं। लेकिन बड़े बड़े नारे लगा जाते हैं, मैं हिंदू होने पे गर्व है, वो निकाल रहे शोभा यात्राएं। आज हिंदू होने पर गर्व है, पहले तो नहीं नारा लगता था। आज हिंदू होने पर गर्व है, और कल को जब देश बदल जाएगा तब क्या होगा, तब क्या उनसी बात करेंगे। वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के मुंह से, और सारे लोग तो पैदा नहीं हुए, सारे लोग इंसान मिले, और जितने लोग हैं एक तरफ से पैदा हुए हैं। अन्य अब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, पैर के मुख से पैदा, वो तो उन्हीं लोग पूछिए कैसे कैसे पैदा हुए हैं। कि जिन लोगों ने न्याय दिया है, जज लोग आज क्या कह रहे हैं कि श्री राम भजो। इस देश का जज बोलता है, क्या उम्मीद कर रहे हो ये देश का भला करने वाले लोग हैं। आज आप खुद बतलाइए ना, कौन कौन बोल रहा है। जज कह रहा है कि श्री राम नाम जपो कल्याण हो जाएगा। क्या जरूरत है कुछ करने के। राम से दिक्कत क्या आपको। तो राम हम कह रहे हैं कि भजो ना, राम तो बोलते हैं। क्या जरूरत है जज बनाने के लिए, क्यों जरूरत है वैसे बने भजे अपने। क्या जरूरत है उनको जज बनाने के लिए, क्या जरूरत है उनको IAS IPS बनाने के लिए। पंडित लोगों को, जो RSS के मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा कि जातियाँ जो है भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया। हम थोड़ा बोल रहे हैं, ये तो उनको पूछना चाहिए कि जाके भागवत जी से कैसे उन्होंने कह दिया। तो भागवत जी का मामला है यार, पंडितों ने बनाई जातियाँ। अब पंडितों ने बनाई जातियाँ तो जवाब दे वो हो, कौन बना, कहाँ लिखा हुआ हिंदू है ये। सारे लोग अलग अलग जातियों में 6000 जातियाँ 43,000 जातियों में बटे हुए लोग हैं, इनको हम लोग जोड़ने की बात करें। अब हिंदू की बात जो कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं कमज़ोर लोग भावना दे करके, आज भावना लोगों को विध्वलित करके जो है जोड़ने का काम करें कि हिंदू मुसलमान। सर, देश में हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हो गई सर। हिंदू राष्ट्र, किस हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं। कौन से हिंदू, हिंदू कब बने, सवाल उन लोगों से पूछिए। किस हिंदू की बात कर रहे हैं। मैं समझ, यहाँ के मूल निवासियों का देश, यहाँ के पिछड़ों का देश। यहाँ पर मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, यहाँ के लोगों में जो जिन्हें इंसान नहीं समझा जा रहा था, और उन्होंने कहा तुम भी खुदा के बंदे, हम भी खुदा के बंदे, कोई यहाँ पर ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। मैंने सवाल किया 712 ईस्वी के बाद जब मुसलमान नहीं आए थे, तब कहाँ कौन लोग थे यहाँ पर। सवाल तो वहाँ से करिए ना। तो वो भी तो यहीं के मूल निवासी है। सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। पुराना धर्म हिंदू धर्म 2500 वर्ष पहले जो तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी देखें, 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने यहाँ पर जो अपनी जो क्रांति दी, समतामूलक समाज की बात किया, सारे लोगों को बतलाया कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं। उस पर हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते। मेरा कहने का मतलब, आज जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया, संविधान दिया है, संविधान में जो हक अधिकार है वो नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आज हिंदू की बात की जा रही। बाबा आ गए धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं आप मुझे समर्थन दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर दूंगा आपको। वो तो आने वाला बतलाएगा, कल बतलाएगा, आने वाला समय बतलाएगा कि क्या बनेगा। दलित के यहाँ पर शादी हो रही थी, वहाँ उसका भाई चला गया, उसने बवाल किया है, पिस्तौल दिखा दी, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। अरेस्टिंग तो नहीं हो रही है ना। वो तो आज सत्ता में लोग हैं, बहुत चीज़ें हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि क्या क्या इस देश में हो रहा है। जब लोगों को जानकारी हो रही है तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी, तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत दिन से राजनीति में है, वो आज क्यों कर रहे हैं। आज ऐसे नहीं हो रहा है। ब्राह्मणवाद पर उन्होंने बहुत पहले भी डिबेट किया, बोला है, ऐसा मत सोचिएगा। हम लोग तो वो शुरुआती दौर से जो है यहाँ पर उस व्यवस्था पर जो पाखंडवाद, आडंबर, और इस पर हम लोगों ने विरोध किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी बीजेपी में है, वो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी में थे, क्या परिस्थिति थी उनका विषय है, वो जवाब देंगे। कहीं राजनीति नहीं कर रही है। कोई राजनीति नहीं है। भगवान कण कण में है कहा गया, और जर्रे जर्रे में है, और बिना भगवान की मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता कहा गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ
जब बिना भगवान की मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता, कड़कड़ में है, तो ये बैकवर्डों का आरक्षण खत्म हो रहा भगवान की मर्जी से। अनुसूचित जातियों के जुल्म जातीय अत्याचार हो रहा भगवान के मर्जी से। और जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म जाती हो रहा भगवान के मर्जी से। ये तो भाई भगवान के मर्जी से बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो सारा काम भगवान के मर्जी से। तब तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह खुशी बनाना चाहिए। चलो हमारी बेटी बहु इज्जत जुटाई भगवान के मर्जी से, हम लात जूता खा रहे भगवान की मर्जी से, मंदिर में जाने के बाद हमारा अपमान हो रहा भगवान के मर्जी से, तब काहे चिल्ला रहे हैं हमको आरक्षण नहीं मिला भगवान के मर्जी से है। तो ये अब यदि भाग्य भगवान के चक्कर में आप पड़ेंगे तो यही स्थिति होगी। इस नाते आज इस देश में सारे पिछड़े वर्ग के लोग आज ब्राह्मणवाद के विरोध गुमराह लोग हैं और सही रास्ते पे आ जाएंगे। कब आएंगे सर ये? आ जाएंगे जल्दी है, पर देखिएगा ना अब वो समय बिल्कुल आएंगे। आप जैसे सांसद भी हैं, वो भी तो नहीं जाग रहे हैं सर, वो जनगणना नहीं करवा पाए अपनी। वो जैसा है बहुत चीज़ें माइक पर नहीं बोली जाए और इतना हो। क्या डर है सर ओबीसी वालों को? मैं कह रहा हूँ ओबीसी के लोग 52-54% हैं और आज उनको केवल 5% मिला है। आप सोचिए कि 5% लगभग 4.9 का मतलब 5% शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था। मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान लागू हुए 72 साल हो गया और देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया। 72 साल में लगभग अहिर कुर्मी कहार कुहार लवार बड़ी भर के वड मल्ला वगैरह ये जो 52-54% हैं पिछड़े वर्ग के लोग, जब ये बातें आई तो इनको तो काका कालेरकर ने कहा जाति आधार पर इस देश में अपमान हुआ है, जाति आधार पर इनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या हुआ, रद्दी टोकरी में डाल दी गई। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, सब आप समझदार हैं। तो हुआ क्या, फिर से जो है जब जनता दल की सरकार बनी तब उसके बाद बीपी मंडल आयोग, उनके अध्यक्षता में आयोग बना। उन्होंने 2-2.5 साल पूरे देश में घूमने के बाद कहा कि इस देश में 6,743 जातियाँ हैं और 6,742 उपजातियाँ हैं और 43,000 उपजातियाँ हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस देश में 52-54% इस देश में बैकवर्ड है, इनको शासन प्रशासन में 52 से 54% भागीदारी मिलना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस थे रंगनाथ मिश्रा, इन्होंने क्या कहा कि 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। तो 21+2 23 अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कहा और जो है कहा 27% ऊपर आरक्षण नहीं, जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, संविधान कहीं नहीं लिखा है। लेकिन रंगनाथ मिश्रा जी ने कह दिया 27%। अब सवाल इस बात का है कि 27% में अभी कोटा कितना पूरा हुआ, 72 साल में लगभग 5% आपका कोटा पूरा है। तो अब मान लीजिए हम 27 की बात छोड़ो, हम 25% की बात, 5×5 तो 5 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 72 साल में 5% तो 25%, 27 की बात छोड़िए, 25 5 गुना समय, 72 में 5 का गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 7 35 36, ये 360 साल जिस रेशियो से संविधान लागू हो रहा है, जिस रेशियो से बैकवर्डों का कोटा पूरा हो रहा है, जब 360 साल ये अहिर कुर्मी कहार कुहार लवार बड़ी भर के वड मल्ला जब जिंदा रहेंगे तब न जाने कि हमारा कोटा। जो जनरल वालों को तो 17 घंटे में मिल गया था 10%, तो ये तो सब मिल गया ना, जिस नाते उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि मेरिट बैकवर्डों का ज़्यादा होने के बाद, अनुसूचित जाति ज़्यादा होने के बावजूद भी अब ये अगड़े वर्ग के लोगों का मेरिट कम है तब भी उनको ले लिया। जो कार्यक्रम जैसे हो रहे, जो ओबीसी के लोग कर रहे हैं, SC ST के लोग कर रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है समाज में? ये तो बंद कमरे में हो जाता है, समाज में नहीं जा रहे हैं लोग, पूरी तरह से जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं और यही हाल है बैकवर्डों का। वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल कन्वर्ट होगा। देखिए धर्म की राजनीति होगी? नहीं, धर्म की राजनीति अंत में देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब बंधनीय आचरण नहीं। मेहनत कर रहे हैं बीजेपी वाले मेहनत करने दीजिए, सबको पता हो गया है, अब उनको भी एहसास है। बीजेपी लोग खुद कह रहे हैं, हम काहे कहने जाएं? बीजेपी अपनी गिनती नहीं करवा पाए ओबीसी वाले, क्या करेंगे 24 में? वो सब कर रहे हैं, देखिएगा अंत में सत्य की विजय होगी, ध्यान रखिएगा। राजनीति में सत्य चलता है क्या? काहे नहीं सत्य चलता, कभी कभी सत्य हो जाता है। आप सर साहित्यिक बातें कर रहे हो? नहीं, देखिए राजनीति सब जायज है,
राजनीति में वो अलग विषय है जिसको आप कह रहे हैं। अब धोखा से जीत रहे हैं, कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं, बीएसपी के लोग जीत रहे हैं, सपा के लोग, और उसको तोड़ करके सरकार जो है बीजेपी बना ली तो क्या हो। बीजेपी का फ़ायदा नहीं होगा और ये फ़ायदा पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जिनके साथ जुल्म जाते हैं, अत्याचार हुआ है, आज भी आप कर रहे हो सत्ता में। यदि उनका हृदय विशाल होता ना, 8 साल सत्ता में आने के बाद पूरा बीजेपी मय हो गया होता। अब भागीदारी जो ना लगभग 52-54% पिछड़ों का, मैं कहना चाहता हूँ। आज अब तक कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति का? उनका प्रमोशन में अच्छा यही कांग्रेस ने दिया, आप दल करके दिल जीत लेते। कहाँ सर विपक्ष से एकजुट भी नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ। विपक्ष देखिएगा ना, अब कई पैसे अब भी क्या बतला दें। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। और जब फूल बरसेंगे कांवड़ लाओगे जब आप? क्या अब देखिएगा, अब बहुत चीज़ें ऐसी है ना। महाशिवरात्रि में कितनी भीड़ लग रही थी मंदिरों में? भीड़ लगने दीजिए, धर्म बड़ी चीज़ है सर। वो देखिए धर्म में फिर सर प्रोग्राम हुआ है, कितनी महिलाएं हैं आपके प्रोग्राम में? हम देखिए ये 10 महिलाएं नहीं थी? नहीं 10 महिलाएं की बात छोड़िए, तो उनकी महिलाएं जाती हैं, कथाओं में जा रही हैं उनकी महिलाएं, वहाँ वोट मिल रहा है उनको। लोग जा रहे हैं, महिलाओं की बात तो हम भी कर रहे हैं। अभी मानी मौर्य जी ने भी कहा कि जो उनको इंसान नहीं समझा गया। आपके महिलाएं मंदिरों में जा रही हैं सर, पूजा पाठ कर रही हैं, बीजेपी को वोट दे रही हैं। अच्छा, कौन नहीं पूजा पाठ, जो अपने अपने तरीके के, जब उनको पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। अब तो चलनी सूपा वाला ले करके अपने पति को बचाना चाहती है, तभी एक्सीडेंट हो जाता है। उन लोगों के पूछिए क्यों नहीं उनकी माता एक्सीडेंट होकर के मर जाती, उनके पति वगैरह। सूपा चलनी नहीं बचा पाता, करवा चौथ तो नहीं बचा पाता। उस पर हम आडंबर पर नहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। उनका विषय है जब आदमी के अंदर ठेस लगता है, जब बीमार आप होते डॉक्टर के पास जाते ही नहीं जाते। पहले धीरेन्द्र के पास जा रहे हैं लोग, पर्चा दिखवा रहे हैं। ये पर्चा दिखलवाने वाले लाखों की भीड़ जा रही है प्रति सप्ताह। उन्हें दीजिए लाखों की भीड़, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जान लगिएगा।